नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से खबर है, पुलिस परिवार आंदोलन के नेता का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। उज्जवल दीवान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। एसडीओपी को मारने के निर्देश देने का ऑडियो वायरल हुआ है। आंदोलनकारी साथी को निर्देश देते सुनाई पड़ रहे हैं। IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आपको बता दें, रायपुर से खबर, पुलिस परिवार आंदोलन के नेता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उज्जवल दीवान का ये कथित ऑडियो बताया जाता है। एसडीओपी को मारने के निर्देश देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। आंदोलनकारी अपने साथी को इस बाबत निर्देश दे रहा है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। चलिए, क्या है इस वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप में, सुनवाते हैं आप। भाभी लोग बोल रहे हैं, कौन से थाना के एसडीओपी रोक दिए बोलते हैं बक्सर एरिया में। मारो गोली मारो, गोली नहीं मारो, हाथ लात से मारो उसको, उसकी औकात बताओ। टायर गाड़ी वापस करवा दिया बोल रहे हैं। एसडीओपी वो कहाँ का है, वो क्या था वो बोल रहे हैं, भैया बताएंगे भी। तो ये वो ऑडियो था जो इस वक्त वायरल हो रहा है। कथित तौर पर ये जो ऑडियो है, पुलिस परिवार आंदोलन के नेता का ऑडियो बताया जाता है, जो अपनी साथी के साथ में बात कर रहे हैं, उज्जवल दीवान और उनके एक साथी, उनके बीच का ये ऑडियो कन्वर्सेशन बताया जाता है। हालांकि इसकी सत्यता अभी परखी जानी है, इसको लेकर पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आंदोलनकारी साथी को जिस तरह के निर्देश या जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, ये अपने कंटेंट को लेकर इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। IBC 24 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुछ आंदोलनकारी यहाँ पे महिलाएं जो हैं यहाँ पे पहुँचे थे और इनके द्वारा सबसे पहले तो रावण भाटा मैदान में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद ये रिंग रोड में कुशालपुर के पास में सड़क जाम कर दिए थे। लगभग आधे से 1 घंटे तक इनके द्वारा सड़क जाम किया गया, नेशनल हाईवे को जाम किया गया, जिनको पुलिस के अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के द्वारा समझाइश दिया गया। काफ़ी समझाइश देने के बाद भी ये अनसुनी किया इन्होंने और सड़क पे बैठे रहे, जिनको पुलिस के द्वारा काफ़ी उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी नहीं माने। पुलिस से धक्का मुक्की भी इनके द्वारा जुमा झटकी भी किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इनको हटाया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं इसके बारे में अब तक क्या क्या पता चल पाया? पुलिस जी, देखिए, जिस तरीके से ये पुलिस कर्मचारियों का जो परिवार है वो एक आंदोलन ये कर रहा है और अपनी कुछ मांगों को लेके ये आंदोलन कर रहे हैं कि अगर नेताओं की बात करें जो इनको लीड कर रहे हैं, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिशाविहीन होता जा रहा है ये आंदोलन। क्योंकि जिस तरीके से आज की अगर बात करते हैं कि आज जिस तरीके से कुशालपुर चौक में, क्योंकि इन्होंने अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने को देखते हुए उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी थी, फिर भी सब लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने मना किया, मना करने के बाद उनको बाहर कर रहे थे शहर से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कुशालपुर चौक में जाके इन लोगों ने वहां पे पुलिस के साथ झूमा झटकी की, जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी थी जो उनको समझाइश दे रही थी, उन्हीं की पिटाई कर दी। और उसके बाद जो है सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जिस तरीके का एक वीडियो, जो एक ऑडियो वायरल आया है जो बाजार में, जो सोशल मीडिया में, जिस तरीके से जो उनके नेता जो उज्जवल दीवान का ये बताया जा रहा है, उसमें किस तरीके से वो बात करें, किस तरीके की गंभीर ये बातें हो रही हैं, उसमें किस तरीके की गलत बातें इसमें हो रही है कि कोई आंदोलन में आने के लिए कोई एसडीओपी को मारने की बात उसमें की जा रही है, गोली से मारने की बात की जा रही है। तो हालांकि ये जो ऑडियो है ये उज्जवल दीवान का है और उसके बारे में, क्योंकि इसकी जो पुष्टि है IBC 24 नहीं करता इसकी सत्यता की, क्योंकि ये अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन ये जो आवाज है ये उज्जवल दीवान की है और वो अपने आंदोलनकारी साथी से बात कर रहे हैं कि कोई एसडीओपी जो है उनको आने नहीं दे रहे हैं, तो उनको मारने की बात कर रहे हैं वो। लेकिन इस तरीके की जो ये आंदोलन, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे कि पुलिस और या पुलिस का परिवार वो कानून जानता है, चाहे उसका परिवार थोड़ा जानता है लेकिन जानता है, लेकिन जिस तरीके से ये जो आंदोलन है दिशाहीन हो गया है, तो ये एक काफी गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने वहां पे उनको करीब 1 से 1.5 घंटा जो नेशनल हाईवे जाम किया था आंदोलनकारियों ने, तो उसमें 10 से ज्यादा लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत उनको जेल भेजा गया है।
तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है पूरी तरह से दिशाहीन होता जा रहा है। और जिस तरीके से एक ही जो ऑडियो आने के बाद ये काफी बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है इस आंदोलन पे कि जो मांगे हैं वो मांगे शांतिपूर्वक तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से चक्का जाम करना, इस तरीके से की जो ऑडियो में इस तरीके की गोली मारने की बात और जो लोग अधिकारियों को मारने पीटने की बात आती है, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल इस पूरे आंदोलन पे लगता है। जी चलिए, तो जैसा हमको तहसीन बता रहे हैं कि जिस ऑडियो को लेकर के सारी स्थितियां और ये सारी बातें कही जा रही हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। शुक्रिया तहसीन आपका इस जानकारी के लिए। एक बार ऑडियो को फिर सुने। पूरा भाभी लोग बोल रहे हैं। कौन से थाना के एसडीओपी रोक दिए बोलते हैं बक्सर एरिया में? मारो, गोली मारो, गोली वोली नहीं मारो, हाथ लात से मारो उसको, उसकी औकात बताओ। टायर गाड़ी वापस करवा दिया बोल रहे हैं एसडीओपी, कहाँ का है वो, क्या था वो बोल रहे हैं, भैया बताएंगे भी। और चलिए इस वक्त आपको कोरोना का अपडेट बता दें। दिन के आंकड़े आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज आंकड़ा 4120 नए मरीजों के साथ सामने आया। छत्तीसगढ़ में आज 358 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 53,157 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,120 संक्रमित हुए हैं। पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश की 7.75 पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मृत्यु हुई और एक्टिव केस बढ़कर 19,222 पर पहुंच चुके हैं। तो आंकड़े देखें आप, प्रदेश के अलग अलग जिलों के आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रायगढ़ में 342, राजनांदगांव में 237, जांजगीर में 207, कुल 4,000 के ऊपर मामले पहुंच गए। प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जशपुर में 162, छत्तीसगढ़ में 4,120 कुल नए केस सामने आए हैं। और बढ़ते कोविड केस को देखते हुए होम आइसोलेशन को लेकर भी एक नया निर्देश जारी हुआ। अब 7 दिन में होम आइसोलेशन के बाद डिस्चार्ज हो सकता है। होम आइसोलेशन के बाद फिर से जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय में कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक 11 जनवरी से यानी कल से 1/3 कर्मचारियों के साथ काम होगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 1/3 कर्मचारी ही ड्यूटी करेंगे। हालांकि अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पूरी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारी कर्मचारी निजी वाहन से आएंगे। उधर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने का निर्देश है। धमतरी जिले में लगातार छात्रों और शिक्षकों के पॉजिटिव होने की वजह से स्कूल को बंद किया है। हायर सेकेंडरी स्कूल खरेंगा में एक छात्र और एक शिक्षक के पॉजिटिव आने पर स्कूल को शनिवार तक बंद कर दिया। कांकेर के एक निजी स्कूल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। वहीं केवटी एसएसबी कैंप में 7 जवान भी संक्रमित हुए हैं। और सारे देश में छत्तीसगढ़ में प्रदेशों में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना भी आज से शुरू हो गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने विशेष कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाया। रायपुर में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने सपरिवार शहीद स्मारक स्थित वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर बूस्टर डोज लिया। दुर्ग में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाया। वहीं पुलिसकर्मियों को भी बूस्टर डोज लगाया गया। रायगढ़ जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। जिले में 36,000 लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगा दी गई। महासमुंद में 60+ के लोगों को और हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के डोज लगाने की शुरुआत 10 तारीख आज से हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी आज से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और साथ ही कोमॉर्बिड बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाए जाने की शुरुआत हुई। 92 सेंटर्स भोपाल में बने बूस्टर डोज के लिए और अलग से रजिस्ट्रेशन की इसमें आवश्यकता नहीं। पहले जो आईडी थी उसी पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कई सेंटर्स पर ऑन स्पॉट पंजीयन की सुविधा होगी। करीब 38 सेंटर्स के लिए प्री बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्गों को अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट पेश करने की आवश्यकता नहीं। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने 109 टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की।
पहले दिन इंदौर में 55,000 बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के बूस्टर डोज के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। सभी से आग्रह है कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ में उस प्रिकॉशन डोज जो एक सीमा और आयु सीमा उसमें बताई गई है उसके हिसाब से ले। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में समस्त पत्रकार बंधुओं ने लाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इन लोगों को भी शामिल करें। आज मैं उनसे बात करूंगा। यही एक चीज है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आम आदमियों को बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव के बावजूद भी निश्चिंत किए हुए है, वो है लगातार वैक्सीनेशन। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों का आरक्षण रद्द कर दिया। 6 नवंबर 2020 को नगर निगम सीमा में आने वाले 85 वार्ड के लिए आरक्षण हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी भी कर दिया था। लेकिन आरक्षण प्रक्रिया में रोटेशन प्रणाली के नहीं अपनाए जाने के चलते आरक्षण को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता जयेश गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए मांग की गई कि आरक्षण में SC/ST का आरक्षण स्थायी तौर पर कर दिया है और इस वजह से कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लिहाजा रोटेशन प्रक्रिया के साथ आरक्षण नहीं होने की वजह से निगम वार्डों में आरक्षण को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट में हमने कहा था कि जो SC/ST की सीट्स हैं वो परपेचुइटी में रिजर्व हो गई हैं, वो स्थायी रूप से आरक्षित हो गई हैं, तो उनमें रोटेशन फॉलो होना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने हमारी बात मान के ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज जजमेंट दिया है। उसमें ये माना है कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की लाइट में रोटेशन के साथ रिजर्वेशन होना चाहिए। एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अन्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, तो उन वार्ड से क्यों नहीं लड़ सकता है जो कि पिछली बार SC और ST के लिए आरक्षित थे। इसी संबंध में मैंने याचिका प्रस्तुत करी थी। जो भी आरक्षण इंदौर नगर निगम के संबंध में वार्डों का हुआ था उसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। साउथ की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह ने अपने चाचा और उनके परिजनों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। डॉली का आरोप है कि नरसिंहपुर में उनके चाचा ने पैतृक जमीन हड़पी और मां के फर्जी हस्ताक्षर दस्तावेज बनवाकर बैंक से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया। फिल्म अभिनेत्री ने बताया कि वो मूलतः नरसिंहपुर के गोटे गांव की रहने वाली हैं, लेकिन मद्रास में रहती हैं और उनकी मां भी उनके साथ रहती हैं और इसका फायदा उठाते हुए उनके चाचा और उनके परिजनों ने ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। SP ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। हमारी प्रॉपर्टी है उस पे लोन लिया है, हम यहाँ पे हैं ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी पे लोन लिया जाता है और वो लोन का पैसा कृष्ण कुमार चौरसिया अपने परिवार के लिए खर्च करता है और हमारी खेती लोन पे पड़ी हुई है। इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेंबर्स नहीं, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है, तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए आज रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगेंगी। मिनी लॉकडाउन भी इसे कह रहे हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। सुबह 5 से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पूरी तरह बेकाबू है। दिल्ली में करीब 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दी। फिलहाल सभी अफसर और कर्मी खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को खुद ट्वीट पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, हल्के लक्षण हैं, मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। हाल ही के दिनों में जो लोग भी संपर्क में आए हों, गुजारिश है कि वो खुद अपने आप को आइसोलेट करें और कोविड टेस्ट करवाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच कमेटी का गठन कर दिया और कहा कि समिति में एनआईए के डीजी और आईबी के पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी शामिल होंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे एक हाईवे मुसीबत वाला हाईवे बना है। शहर हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, बाईपास, 4 लेन सड़क, आज ये सब कुछ समय की मांग है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव कई सारे इलाकों पर इतना ज्यादा है कि इससे निपटने के लिए शायद इन सब की जरूरत पड़े। और इस बात को ध्यान में रखकर रायपुर के सिलतरा से टाटीबंध तक ये 4 लेन बाईपास बनाया गया, लेकिन इसकी गलत प्लानिंग की वजह से इसका ठीक इस्तेमाल अब भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाली गाड़ियों को इस हाईवे पर शिफ्ट हो जाना था, लेकिन ये अब भी बीरगांव और उरला सरोरा की बस्तियों से होकर इंडस्ट्रियल एरिया में ही शिफ्ट हो रहा है। बेपरवाह और लापरवाह एनएचएआई के अधिकारी। नितिन गडकरी बना रहे विकास का रोड मैप, लेकिन एनएचएआई के अधिकारियों की जारी है मनमानी। बिना प्लानिंग बना दिया 4 लेन बाईपास हाईवे। मिडवे एंट्री एग्जिट की हो रही है मांग। जानलेवा ट्रैफिक से कब मिलेगी मुक्ति? कब जागेंगे एनएचएआई के अधिकारी? टाटीबंध से सिलतरा तक 15 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन बाईपास हाईवे की प्लानिंग में 1 साल से भी कम का समय लगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हाईवे पर एक मिडवे एंट्री एग्जिट देने की प्लानिंग 6 महीने में भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए फंड की कमी हो या इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल ये देन है लेट लतीफी और अफसरशाही की। एक तरफ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, जिन्होंने हाईवे विकसित करने के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनके कामों की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एनएचएआई के अधिकारी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए केंद्रीय मंत्री की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के चलते हाईवे की निर्माण से लेकर उसकी प्लानिंग में काफ़ी कुछ सुधार आया है। जो काम पहले सालों में होते थे अब वो महीनों में पूरे हो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनएचएआई के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो शायद इस चीज़ पे फोकस नहीं पा रहे। यही वजह है कि जो सिलतरा से तिल्दा तक जो मिडवे हाईवे जा रहा है, बाईपास जा रहा है, उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट जो देना है उसके लिए अब तक 6 महीने बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है। यहाँ जिस मिडवे एंट्री एग्जिट की मांग सांसद से लेकर विधायक और महापौर कर चुके हैं, उसके लिए 6 महीने बाद भी फाइनल प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाईवे पर मिडवे एंट्री एग्जिट और दोनों तरफ 1 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए अधिक से अधिक 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए। उसके लिए एनएचएआई के अधिकारियों ने करीब 37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन शायद अधिकारियों को ये राशि कम लगी और उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव को ही फाइलों में दबा दिया। इस मामले में एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि मिडवे एंट्री एग्जिट और सर्विस रोड के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसका एसओआर यानी शेड्यूल ऑफ रेट को रिवाइज करने के लिए प्रस्ताव फिर से बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। सड़क निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक जिस काम के लिए एनएचएआई के अधिकारी इतना समय ले रहे हैं वो समझ से परे है। अगर कोई सही इच्छा शक्ति से काम करे तो महज 2 महीने में पूरा हो सकता है। प्लानिंग में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, जब वहाँ आवश्यक है, दोनों तरफ बस्ती है और ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक चलती है वहाँ, तो उसको तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीरगांव नगर निगम के सुभाष चौक और सरोरा मार्ग की सकरी सड़कों पर भारी भरकम ट्रकों का ये नज़ारा वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बेहद आम है। इस ट्रैफिक और उड़ती धूल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एनएचएआई के अधिकारियों की कृपा ऐसी है कि यहाँ ट्रकों की भीड़, जोखिम में जान और प्रदूषण से हो रही बीमारियाँ यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। आए दिन यहाँ सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवाते हैं। आप भले कोरोना संक्रमण के डर से सहमे हों, लेकिन बीरगांव क्षेत्र के लोगों के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक यहाँ का प्रदूषण है, जो लोगों को बीमार कर रहा है, उनके फेफड़ों को खराब कर रहा है,
कोरोना से ज्यादा लोग यहाँ पर धूल और हादसों से मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि IBC 24 लगातार इस मुद्दे पर अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन NHAI के अधिकारियों की नींद तो टूटती ही नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पहले बताया गया था, माननीय विधायक जी की तरफ से भी बताया गया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी बताया गया कि डिजाइन गलत है। डिजाइन गलत होने के नाम से बाईपास अगर सर्विस लेन दिया जाता तो बड़ी गाड़ी उसमें नेशनल हाईवे में आराम से चले जाती। इतना परेशान है, रोज 100 ग्राम डस्ट तो ऐसे खा जाते हैं और कोरोना से बचाव करो बोलते कैसे करेंगे बताओ आप ही लोग। यहाँ का जो बड़ी गाड़ी चलती उधर से वो करवाना चाहिए ना, जो रोड बनाया है मेन रोड। लोगों की परेशानी का सिर्फ एक ही हल है। टाटीबंध सिलतरा इंडस्ट्रियल बाईपास पर उरला के सुभाष चौक के पास मिडवे एंट्री एग्जिट। लेकिन ये तभी संभव है जब NHAI के बेपरवाह और लापरवाह अधिकारियों का ज़मीर जागेगा और उनके दुश्वारियों के साथ जीते लोगों की घुटन दिखेगी। 6 महीनों से प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दबाए बैठे NHAI के अधिकारियों से गलती से ये ना पूछ लीजिएगा कि संकट में जी रहे लोगों को मिडवे एंट्री एग्जिट कब मिलेगा, उनको ट्रैफिक और प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। लेकिन IBC 24 जन सरोकार के मुद्दे को नहीं भूलेगा और वो जरूर पूछेगा जैसे वो करता आया है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।